राहुल जैन जी कह रहे हैं कि नेता उसे ही चुने जो वोट वापसी और जूरी कोर्ट लाने की मांग करे, जो वोट की भीख ना मांगे। देखो, अब फिर वही बात है, वो ऐसा बोल भी देगा कि ठीक है, आप मुझे वापस बुला लीजिएगा। उन्होंने 2 ढाई साल 3 साल काम किया, आपने उसे वापस बुला लिया, तो इससे कौन सा क्या सॉल्व हो जाएगा इस बात से? जब उनकी क्षमता ही नहीं है कोई समाधान निकालने की, तो कैसे निकालेंगे? थोड़ी थोड़ी देर सोचो इस बात को, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। अब आप लोग दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ हल्के से दिमाग से सोचते हो, तो इस तरह की बात होती है। मान लो जैसे मोदी जी ने बोला था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, या 10 करोड़ जॉब निकालेंगे, या 25-30 रुपए 40 रुपए लीटर पेट्रोल कर देंगे, डॉलर का भाव 30-35 रुपए पे ले आएंगे। ऐसी बहुत सारे उन्होंने ऐसे वादे किए थे, और उनके ऊपर में ये तलवार लटकी होती कि भाई चलो, अगर आपने नहीं किए तो आपको 2.5 साल 3 साल 2 साल, जो भी आप वोट वापसी के लिए तय करोगे, फिर इनको वापस बुला लेंगे। तो मान लिया 2.5 साल के बाद आपने उनको वापस बुला लिया, अब समस्या तो सॉल्व हुई नहीं। अब क्या करोगे उनको? वो तो 2.5 साल में अपना आ गए, और पेंशन वेंशन उनकी बंद गई, वो तो एंजॉय करेंगे। फिर कोई नया नेता बैठाओगे, 2.5 साल फिर वो बैठेगा, फिर उसे वापस बुला लोगे। जैसे अभी तो 5 साल में बुला लेते हो, तब 2.5 साल में बुला लोगे, इतना ही फर्क पड़ेगा बस। मतलब एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि फिर 2.5 साल में इलेक्शन होने लगेंगे, 5 साल की बजाय। इतना ही होगा ना, क्योंकि अब 2 ढाई साल तो मौका दोगे ना उसको अपना कुछ हुनर दिखाने का। अब 2 ढाई साल में उनने नहीं किया, आपने वापस बुला लिया, फिर दूसरा नेता दिया, उसको 2.5 साल फिर दिए, नहीं किया उसने, फिर वापस बुला लिया, तो इससे कौन सा समाधान हो जाएगा? अजूरी कोर्ट है, अजूरी कोर्ट ने चलो फांसी लगा दी सबको, कि इस नेता को फांसी लगा दी, फिर दूसरा नेता, तुमको भी फांसी। इससे समाधान कैसे होगा ये बताओ? फिर कोई नेता ही बनना जो है बंद कर देंगे, बोले छोड़ो, कौन बनेगा नेता? अब क्या करोगे? हम्म जैसे ही 2 4 नेताओं को फांसी चढ़ाया, तो अब लोग ने इलेक्शन में खड़े होने बंद हो जाएंगे। अब इलेक्शन प्रोसीजर ही खत्म, क्योंकि कोई खड़ा होगा नहीं, तो वोट किसको करोगे? तो संसद खाली पड़ी रहेगी, राज्यसभा खाली पड़ी रहेगी, विधानसभा खाली पड़ी रहेगी, प्रधान जी कोई होगा ही नहीं। अब क्या करोगे? भाई साहब, इमरजेंसी लग जाएगी, इमरजेंसी में रहना पड़ेगा आपकी बात अगर मान लेंगे तो। आर्मी का ही शासन रहेगा फिर लगातार, जो राष्ट्रपति है वही चलाता रहेगा। तो राहुल जैन जी, इनसे नहीं होता है, कोई आइडिया होना चाहिए, आइडिया होगा तो फिर ये लोग भी काम कर लेंगे, फिर मोदी जी भी काम कर लेंगे, फिर कोई भी जाके काम कर लेगा, मतलब जो उस तरह के नेता वेता होंगे वो काम कर लेंगे। आइडिया होना चाहिए, आइडिया नहीं है उनके पास में। और ये जो आप बता रहे हो, इसे आइडिया नहीं बोलते हैं। इसे खाली आप क्या कर रहे हो कि आप चाह रहे हो कि नेताओं को डरा धमका के काम करवा लोगे। नेता काम क्यों करेंगे डरा धमका के? तो 2.5 साल करेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर दूसरे नेता को ले जाओ, वो भी 2.5 साल काम करेगा, वापस आ जाएगा, फिर तीसरे नेता को ले जाओ, वो भी 2.5 साल काम करेगा, फिर वापस आ जाएगा। इससे हो क्या जाएगा? माने वहां जितना बजट है उससे ज्यादा बजट तो बढ़ नहीं जाएगा, तो उस बजट से जितने काम होते होंगे उससे ज्यादा तो हो नहीं जाएंगे। क्या करोगे? और 2.5 साल से भी कम करोगे क्या? 1 साल में ही? तो हर साल फिर इलेक्शन करवाओ, और हर साल जो है नेता बदलते रहो। तो समस्या नेता बदलने की नहीं है, समस्या है कि व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था को पहले सही करो। खराब व्यवस्था में जितने मर्जी नेता बदलते रहो, परिणाम कोई बहुत अंतर नहीं ला पाएगा, 10-5% का अंतर आता है बस, इससे ज्यादा नहीं होगा।